औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है सना। इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, जिसमें इसको सना भी कहा जाता है, सनाए मक्की कहा जाता है, सना हिजाज़ी, इंग्लिश में इसको सना कहते हैं, अरबी में भी, उसके अलावा फ़ारसी उर्दू सना ही कहा जाता है। तबीयत इसकी गर्म और खुश्क है, और इसके साथ जो मुस्लिजात हैं, मुस्ल हैं वो क्या है, मीठे बादाम का तेल, गुलाब के फूल, धनिया के बीज वगैरह। तो ये ज़्यादातर इसके जो अमूमन से इस्तेफ़ादा किया जाता है वो क्या है, इसके पत्तों से इस्तेफ़ादा किया जाता है। और हमसे दरख्वास्त की जा रही थी बाद लोगों की तरफ से कि आप लोग भी तिब्ब अहल-बैत की नज़र सना के हवाले से बयान करें कि तिब्ब अहल-बैत में क्या बयान हुआ है। तो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ, जो अहल सुन्नत की मनाबे में भी है और मकतब अहल बैत के मनाबे में भी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तदावौ बिस्सिना, सिना के ज़रिए से इलाज करो। फ़इन्नहु लौ कान शैउन यरुद्दुल मौता लरद्दहु सना, कि अगर कोई चीज़ मौत को पीछे धकेल सकती है, अगर कोई चीज़ मौत को रद्द कर सकती है तो वो सना है। यानी करवंजी के बारे में है कि ये तमाम बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के, लेकिन सना का एक दर्जा बाला हो गया कि ये जो है ना तमाम बीमारियों का इलाज है, हत्ता जो है ना मौत को भी पीछे धकेल देती है। कुर्बुल इस्नाद सफ़ा नंबर 110 पे ये हदीस है। तो आजकल जो पूछा जा रहा है कोरोना के हवाले से, कोरोना का इलाज है नहीं है, तो एक तरह की तईद जो तिब्ब अहल बैत से मिलती है वो ये हदीस है कि इसमें तमाम बीमारियों के लिए इलाज के तौर पे मुअफ़ी हो रहा है, तो उसमें कोरोना भी है। सिर्फ ये है कि इसको रविश के साथ इस्तेमाल किया जाए, इसका इस्तेमाल का तरीका सही होना चाहिए। और उन्होंने भी बड़ा, जिन्होंने कहा है कोरोना का इलाज है, बड़े वसूख के साथ और बड़े यानी तजर्बे के ज़रिए से कहा है कि हमने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है इसके ज़रिए से। तो उनके तरीके मुताबिक अमल किया जाए, जिस तरीके के मुताबिक वो लोग कह रहे हैं। तजर्बा करने में क्या हर्ज है, उधर से अहल बैत की तरफ से भी तायीद है। सिर्फ यह है कि खुद से और बहुत ज़्यादा और हर रोज़ इस्तेमाल ना किया जाए। आखिर में बताएंगे कि हर रोज़ इस्तेमाल करने से क्या नुकसान होते हैं इसके। इस तरह एक और हदीस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल हुई है। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला लौ आलिमन नास, अगर लोग जान लेते मा फिस सना, के सना के अंदर क्या सलाहियतें, क्या खसूसियात पोशीदा हैं, लक़ाबलू कुल्ला मिस्क़ालिन मिन्हु बिमिस्क़ालैन मिन ज़हबिन, तो क्या करते अगर उनको पता चल जाता कि सना कितनी कीमती जड़ी बूटी है, तो क्या करते, एक मिस्काल सना के बदले 2 मिस्काल सोना देते। यानी राजी हो जाते कि 2 मिस्काल सोना देने के लिए 1 मिस्काल देते। हमने देखा अभी फ़कत उन्होंने कहा कि कोरोना का इलाज है इन दिनों में, तो कितने उसकी कीमत बढ़ गई। अगर ये एक तरह का वही सरमायादाराना निज़ाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ की अहमियत का लोगों को पता चला तो उसके बाद लोगों ने, हता महंगी भी हुई तो फिर भी लोगों ने उसको ख़रीदा। तो सना क्या चीज़ है? सना एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बूटे की शक्ल में अमूमन होती है और इसकी पत्तों से ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया जाता है, और उसके पत्तों में बहुत ज़्यादा खासियतें पाई जाती हैं। इस एक और के सना मक्की भी होती है, सना पाकिस्तानी भी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की ईरानी, मुख्तलिफ़ इलाकों की। तो सबसे बेहतरीन जो सना है वो सनाए मक्की है। और सनाए पाकिस्तानी की खासियत, जो हम ज़्यादातर सनाए पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, इसकी खासियत उसकी निस्बत कम है। ये भी तासीर रखती है, लेकिन उसकी तासीर क्या है, कम है उसकी निस्बत, ख़ासतौर पे कब्ज़ और उस तरह की चीज़ों के लिए। तो सना के बारे में तोहफ़े हकीम मोमिन में आया है, क्या वो लिखता है कि सना की कुव्वत साल तक बाकी रहती है। यानी 7 साल तक सना की कुव्वत बाकी रहती है। और ये सौदा, बलगम, सफ़रा और अखलात सूखते जो बदन के उमुक में नफूज कर जाते हैं, उनके लिए मुस्हिल का काम करती है और बदन की तक़वियत का सबब बनती है। यानी उनको जो चीज़ें, जो अखलात हैं इंसान के बदन के अंदर जल जाती हैं, उसको खारिज करती है ये सना। इसके अलावा और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। असली तरीन काम जो इसका है, निज़ाम इंहिज़ाम की सफाई है। निज़ाम मेहदा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। इस तरह सौदा, सफ़रा, बलगम के लिए मुस्हिल है। सना की तासीर ज़्यादातर बड़ी आंत पर होती है। बड़ी आंत के इनकबास की हालत को तहरीक और तक़वियत करती है।
जिसकी वजह से इसकी सफाई में मदद मिलती है। इसकी खसूसियात में से एक ये भी है कि ये डायरेक्ट और बग़ैर वास्ते के निज़ाम को मुहर्रिक नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, इसकी फ़ालियत में तजदीद पैदा करती है, जिससे आंतों का तखलिया आसानी से हो जाता है। यानी खुद से तखलिया नहीं कर रही होती, बल्कि एक तरह की उन आंतों के अंदर उनकी जो हरकत होती है, दूधी हरकत, उसको मुहर्रिक करती है और उसमें जो है एक तजदीद करती है। उसकी वजह से आंतों का तखलिया हो जाता है, आंतें साफ़ हो जाती हैं। इसमें पहले भी कह चुके हैं कि अगर ज़्यादा खुराक ली जाए तो ये मुसहिल है, यानी इसहाल आवर है, इस पेचश आते हैं। लेकिन अगर थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये एक तरह का मुलय्यन है, यानी बदन को अंदर से आंतों को रवान करती है। उसके अलावा खून साफ़ करने वाली है, खून की गलीज़ अखलात को साफ़ करने वाली है। अतः ख़ास तौर पे एक तो ये है ना, उसके अलावा किसी को जिगर की चर्बी हो तो उसके लिए भी हम लोग तजवीज़ करते हैं, मुफीद है। इसके अलावा एंटी नज़ला है, एंटी सोजन है, सोजन वगैरह बदन में हो, बदन के अंदर हो। कीड़ों की ज़िद है, पेट के कीड़ों, जहरीले मवाद को बदन से खारिज करती है। उसके अलावा गैर इंसुलिन डियाबेट को कम करती है, बदन में सालिम तवानाई फराम करती है, बदन के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को तहरीक करती है। तुलानी मुद्दत इस्तेमाल से सरतान में मुफीद है, ख़ासतौर पे फेब्रॉइड रहें या औरतों की बच्चेदानी में अगर सर्द मरतूब हो जाए तो उसके लिए क्या है, ये मुफीद है। और कब्ज़ का ये क्या है, मुजर्रब इलाज है। अतः अगर छोटे बच्चे को भी कब्ज़ हो जाए तो उसकी वालदा को दिया जाए तो उसके तासीर गुजार है। या जो है ना उसी को क्या किया जाए, इसको दम कर लिया जाए, दम के बाद उसके वही जो दमशुदा है उसको ठंडा करने के बाद उसके पेट के ऊपर किया जाए तो उसका पेट क्या होता है, रवान हो जाएगा, उसकी आंतें मुतारिक होंगी। इसके बाद नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक तो पहले कि ये जो है ना पित्ते की पथरी के लिए भी तजवीज़ की जाती है, किसके साथ, जामे इमाम इस्लाम 50 ग्राम सना के साथ मुफीद है, ऐसे पथरी खारिज हो जाती है। अगर ना हो तो फिर अगला मरला क्या होता है, अगला मरला सकमूनिया के साथ होता है, वो इंशाल्लाह अगर किसी ने रुजू किया तो उसको बताया जा सकता है। उसके अलावा एक और जो नुस्खा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर में दर्द हो, सियाटिक वगैरह हो, तो उसके लिए क्या है, सनाए मक्की 1 वाहिद, रोगन जैतून 4 वाहिद, इनको इतना उबालना है कि आधा बच जाए। उसके बाद 1 चम्मच साफ़ करके मुसक्किन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोजन, हड्डियों के दर्द, जोड़ों, गंठिया, रोमाटिज्म और इस तरह की बीमारियों के लिए एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सना का पाउडर कर लें और 1 कप शहद ले लें, उसके अंदर मिक्स कर लें, यानी 10 ग्राम सना 1 कप शहद, उसके अंदर अच्छी तरह से मखलूत कर लेना है और दिन में 3 मरतबा 3 चम्मच इस्तेमाल करें। उसके अलावा इसका जो इस्तेमाल का तरीका है, इसको क्या करना है, तो कोरोना के लिए जो बता रहे हैं वो उसी तरह इस्तेमाल करें। हम लोग कोरोना के लिए फ़िलहाल अमूमी इलाज में तो तजवीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास खुसूसी इलाज है इसके लिए, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि दारुल काज़िम है, उसके अलावा जामे इमाम इस्लाम शहद के साथ और भी चीज़ें बहुत सारी मौरफ़ी हुई हैं जो खसूसी तौर पे वबा के लिए और इस तरह की बीमारियों के लिए और इसके साइड इफ़ेक्ट के लिए हुए हैं। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे हम लोग बयान कर रहे हैं वो क्या है, मुस्लिम के तौर पे और उसके लिए कब्ज़ और इस तरह की बीमारियों के लिए जो बदन की सफाई के लिए, तो कोरोना के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या है उसका तरीका होना चाहिए, रविश होनी चाहिए, वही उन्होंने अलबत्ता कम मिकदार में भी कहा हुआ है। तो हम लोग जो बयान करते हैं सना के हवाले से, पानी को उबाल लेना है, मसलन 1 गिलास पानी है उसको अच्छी तरह से उबाल लें और उसके अंदर 2 चम्मच सना के पत्ते, 1 चम्मच गुलाब के फूल, गुल मोहम्मदी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दूसरे आम भी हो जाए तो मुश्किल नहीं है, ये डाल दें और आग को बंद कर दें और 10 मिनट दम पे लगा दें। हाँ, बाज़ लोगों को मैदे की मुश्किल होती है और या जो है ना पेट में मरोड़ वगैरह और दर्द वगैरह होता है, तो उसके लिए वो लोग कर सकते हैं, मसलन ख़वातीन इसमें 1 चम्मच इजाफा कर सकते हैं सौंफ, और अगर मर्द वगैरह हैं तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनको 1 चम्मच ज़ीरे की डाल के दी जा सकती है। तो ये एक इस्तेमाल का तरीका है। ये उसके बाद क्या कर लेना है, साफ़ कर लेना है और
3 दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है, और 3 हफ्ते तक 3 दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हर रोज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। मसलन उसकी वजह से क्या होता है, इसकी आंतें आदत कर जाती हैं। जब आंतें आदत कर जाएंगी तो फिर आप जो है ना, अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद आपको वही पकाने और उस तरह की मुश्किल नहीं आएगा और आपकी आंतें वगैरह काम नहीं करेंगी। और एक जो नुकसान हो सकता है कि वो बड़ी आंत है वो हद से ज़्यादा बड़ी हो जाती है और तंबल हो जाती है। अतः बाज़ मवारद में ये भी देखा गया है कि खूनरेज़ी का सबब भी बन सकती है। तो लिहाजा अगर 3 दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए और 3 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद छोड़ दिया जाए तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये जो है ना मुफीद है इसके लिए, कब्ज़ के लिए और इस तरह की बीमारियों के लिए। उसके अलावा हत्ता जिल्द की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। जिगर की चर्बी के लिए तो बताया है ना, तो जिल्द की बीमारियों के लिए हत्ता जो है ना, हमारे पास एक दवाई है कि जो सईदुल अदविया के नाम से है, उसमें भी गालिब मिकदार ये सना डाली जाती है और बहुत मुफीद है हर किस्म की जिल्द की बीमारियों के लिए। खुदा ने आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।